नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खास खबर का। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया है। तो वहीं आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत जो है वो बढ़ गई है। उसमें 50 रुपए का इजाफा किया गया है, लेकिन 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर को की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। आपको बता दें कि बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है और इस बढ़ोतरी के बाद कोलकाता में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1069 रुपए हो गई। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कीमत जो है वो भी 1000 के पार पहुंच गई। तो कोलकाता में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में भी 1000 के ऊपर उसकी कीमत जो है वो पहुंच गई है। मुंबई में 1052 रुपए, चेन्नई में 1068 रुपए 50 पैसे में बिक रहा है सिलेंडर। तो वहीं आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में तो कोलकाता में भी 14.2 किलो वाले सिलेंडर की जो कीमत है वो 1079 रुपए तक पहुंच गई है। और आपको बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो कीमत है यानी कि 19 किलो वाला जो सिलेंडर है उसमें 8 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। हालांकि जो 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत है उसमें भी 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो आम आदमी के जेब पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। और आपको बता दें कि एक लंबे वक्त के बाद जो है एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा हुआ है और ऐसे में आम जनता के लिए एक बार फिर से ये महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। क्योंकि जिस तरह से बीते महीने में भी हमने देखा कि गैस सिलेंडर के दामों में काफी इजाफा किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है राहत भी आम आदमी को दी गई थी। गैस सिलेंडर के दामों में गिरावट जरूर की गई थी और एक बार फिर से अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं। 50 रुपए का इजाफा गैस सिलेंडर के दामों में किया गया है। तो मुंबई में 1052 रुपए 50 पैसे घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत हो चुकी है। तो लगातार जो है वो वहीं फतेहाबाद से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ गए और हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। सबसे पहले रमेश, आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है, क्या कुछ कहना है आम जनता का? अनूप, आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर से जो है घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है, ऐसे में आम जनता का क्या कुछ कहना है क्योंकि आज से इन कीमतों को लागू कर दिया जाएगा? जागृति, देखिए जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ रही है उसको लेकर के जनता त्राही त्राही कर रही है। पहले डीजल पेट्रोल के आसमान भाव छू चुके हैं, उसके साथ साथ जिस प्रकार से 50 रुपए की बढ़ोतरी एलपीजी गैस में की गई है तो इससे खास करके गृहिणियों की प्रतिक्रिया आई है। और गृहिणियों का कहना है कि जिस प्रकार से गैस सिलेंडर बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी लगातार इसी प्रकार से बढ़ोतरी होती रही है और अब 1000 से ऊपर का आंकड़ा गैस सिलेंडर का चला गया है, तो कहीं न कहीं गृहिणियों का जो बजट होता है उसको ये बहुत अच्छा खासा प्रभावित करता है। इस प्रकार से अगर महंगाई बढ़ती रही और महंगाई पर कंट्रोल नहीं हुआ तो आम आदमी की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा।
डीजल पेट्रोल के बाद एलपीजी और इससे पहले सीएनजी गैस तक के दाम बढ़े हैं। हर तरह की जो चीजें हैं वो महंगी होती जा रही है और ऐसे जब चीजें महंगी होती जा रही है इसका सीधा सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी होती है, सीएनजी में बढ़ोतरी होती है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, फल महंगे हो जाते हैं, सब्जियां महंगी हो जाती है। कहीं न कहीं आम आदमी की जो इनकम है वो घटती जा रही है। कोरोना काल के बाद लोगों की आम जनजीवन की जो गाड़ी है वो पटरी पर आ ही नहीं पाई थी कि उसके साथ साथ जिस प्रकार से सरकार द्वारा महंगाई बढ़ाई जा रही है इसको लेकर के आम आदमी बहुत ही त्रस्त नजर आ रहा है। जागृति जी बिल्कुल। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। ऐसे में सीधा सीधा आम आदमी की जेब पर ये महंगाई की मार पड़ी है, क्या कुछ कहना है आम जनता का? बिल्कुल जागृति, बताना चाहूंगा महंगाई जो है लगातार जो है आम वर्ग की जो है कमर रही है। कहीं ना कहीं अगर मैं सिलेंडर की अगर बात करूं तो मई के महीने में ये जो है 970 रुपए हुआ करता था। उसके बाद लगातार जो 3 महीनों के अंदर है ये इसकी जो बढ़ोतरी होती आ रही है, जून और जुलाई इन 3 महीनों में 3 रुपए ये जो है बढ़ चुका है और 50 रुपए ये 2 बार। आज की अगर बात करूं तो आज भी 50 रुपए बढ़ा है और अभी मौजूदा जो हालात है महंगाई के वो जो है ये 1073 रुपए जो आज का रेट जो है ये जागृति हो चुका है। और आम वर्ग जो बिल्कुल इसके जो परेशान है, क्योंकि मीडियम वर्ग जो है गरीब तबका जो होता है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एक परेशान है, क्योंकि 1073 रुपए जेब के अंदर लेके चलना। आम गृहिणियों से या गृहिणियों से आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल पब्लिक का तो बताना चाहूंगा, पब्लिक तो परेशान है, क्योंकि 200-300 रुपए दिहाड़ी करने वाला जागृति कैसे ये 1073 का सिलेंडर ले पाएगा। कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर गौर करना होगा। और लगातार महंगाई की अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर ही नहीं, अगर मकान बनाने भी मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि 6000 रुपए जो है क्रॉस कर चुकी है ये जो मकान बनाने के लिए जो ईंटें जो रेट है वो बढ़ा दिए गए थे और उसके बाद हल्की फुल्की राहत उसमें दी गई थी, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो, सीएनजी की और एलपीजी की। ऐसी जब बढ़ोतरी होती है तो उससे का प्रभाव आम लोगों पर पड़ता है। जो आम दिनचर्या की चीजें हैं जैसे दाल है, सब्जियां हैं और अन्य जो वस्तुएं हैं वो भी इससे प्रभावित होती है और महंगी हो जाती है। एक गृहिणी जो महीने भर का बजट बनाती है, उसके परिवार के जो लोग कमाते हैं उसमें से उसका एक रसोई का खर्चा निर्धारित किया जाता है। ऐसे बढ़ोतरी होने से वो भी कहीं न कहीं इससे बाधित होता है और लोगों की यही प्रतिक्रिया है कि सरकार कैसे न कैसे करके इस पर नियंत्रण करे। जिस प्रकार से हमारे सहयोगी रमेश अभी बता रहे थे कि 1073 रुपए के करीब सिलेंडर का रेट चला गया है। जो सिलेंडर पहले 600 से 700 रुपए के करीब था वो देखते ही देखते 1073 रुपए की बढ़ोतरी होकर के यहाँ पर पहुंच चुका है। तो एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। अगर आप भी 50 रुपए बढ़ाने के बाद 5-7 रुपए की रियायत कर दी जाए तो उसको रियायत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बढ़ोतरी 50 रुपए की होगी। उसमें से अगर आप 5-10 रुपए की कटौती भी कर देते हैं तो फिर भी एक बहुत बड़ा जो झटका है वो आम जनता को लगता रहता है। जागृति जी बिल्कुल। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें तो इजाफा हुआ ही हुआ है, इसके अलावा जो 5 किलो वाला सिलेंडर होता है उसमें भी 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में जो लोग अन्य राज्यों से पलायन करके या फिर यहाँ पर रोजगार के लिए आए हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब महंगाई की मार उनको झेलनी पड़ रही है, क्योंकि एक तो वो दूसरे राज्यों से यहाँ पर रोजगार के लिए आए और ऐसे में जो उनका सिलेंडर है, जो 5 किलो वाला सिलेंडर होता है उसमें भी अब इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल जागृति, बताना चाहूंगा काफी ज्यादा बहुत बड़ा असर इसके जो आम वर्ग पे पड़ने वाला है, क्योंकि यूपी बिहार के जो लोग हैं वो अक्सर जो अभी धान का जो समय चल रहा है, कहीं ना धान रुपाई का समय है, हर सीजन के अंदर वो लोग आते हैं और उनका जो सिलेंडर खरीदना अब 1073 में वो छोटे सिलेंडर को खरीदना उनके लिए काफी ज्यादा कहीं ना कहीं एक काफी उनकी जेब के ऊपर ये वजन पड़ने वाला है। दूसरा कहीं ना कहीं होटल वाले जो बड़े सिलेंडर होते हैं जो होटलों में भी होते हैं जो 19 kg का होता है उसके अंदर तो मैं कह सकता हूं कि 18 रुपए का जो 1 तारीख से कुछ न कुछ इसमें कमी की गई है, बताया गया। लेकिन जो मीडियम वर्ग के परिवार है उनके लिए सिलेंडर खरीद पाना ये एक बहुत ही मुश्किल होगा। जागृति जी बिल्कुल। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जो मजदूर वर्ग है खासतौर पर जो अन्य राज्यों से पलायन कर यहाँ पर आए हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि 5 किलो की जो सिलेंडर है उसमें भी 18 रुपए की वृद्धि की गई है।
करके काम करता है, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करता है, उनके लिए तो और भी बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि उनको बहुत कम मानदेय मिलता है, थोड़ी तनख्वाह मिलती है। ऐसे में उन्हें गुजर बसर करना पड़ता है और इस प्रकार से महंगाई का सीधा असर उन पर पड़ता है। इसके साथ साथ सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ जाती है और कालाबाजारी से जैसे छोटे छोटे रेहड़ी वाले हैं वो भी इस प्रकार के सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और उससे जो चीजें हैं वो महंगी हो जाती है। भाई कई बार हमने देखा होगा कि जो ठेले लगाए जाते हैं उन पे विभिन्न प्रकार की जो चीजें पकाई जाती हैं, चाहे वो छोला भटूरा हो और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो पकाई जाती है, उनमें इस प्रकार के सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। एक तो उससे कालाबाजारी बढ़ती है और जब वो महंगा सिलेंडर खरीदते हैं तो उसके दाम भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। तो जरूरी है कि सरकार जिस प्रकार से महंगाई बढ़ा रही है उस पर नियंत्रण करे, क्योंकि इसका सीधा असर आगे आने वाले समय में सरकार पर भी पड़ सकता है। जागृति जी बिल्कुल रमेश, आपसे जानना चाहेंगे जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 8 रुपए की जो है गिरावट की गई है, उसमें 8 रुपए की कमी आई है। ऐसे में जो होटल मालिक है या जो छोटे तबके के जो ठेले लगाने वाले जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि राहत ज्यादा बड़ी तो नहीं है, सिर्फ 8 रुपए की कमी की गई, लेकिन फिर भी इजाफा नहीं हुआ है इस बार कमर्शियल सिलेंडर में। बिल्कुल जागृति, बताना चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए कुछ तो राहत है, लेकिन इतनी बड़ी राहत भी नहीं है, क्योंकि कुछ ही पैसे, कुछ ही रुपए ये जो कम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को जो है इसके लिए एक तुरंत एक्शन लेना होगा, क्योंकि लगातार महंगाई जो बढ़ती जा रही है और सिलेंडर के दाम जो आसमान छूने को हो रहे हैं। क्योंकि मैं अगर 2014 की बात करूँ जागृति, तो उस समय ये 415 का ऐसा कुछ रेट हुआ करता था इसका। उस 2014 के बाद उसके बाद लगातार ये जो 1073 इसका रेट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े होटल वाले हैं उनको राहत तो इसमें जरूर मिलेगी, लेकिन इतनी बड़ी राहत नहीं कह सकते। लोगों की लगातार यही है कि महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। हाल ही में जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक बैठक करी थी, चंडीगढ़ में ये बैठक की गई थी जहां पर सभी राज्यों के वित्त मंत्री थी। ऐसे में जो है कई राहत की उम्मीद आम जनता इस बैठक से भी लगा रही थी, लेकिन बावजूद उसके कोई राहत तो नहीं मिली। अब घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा और कर दिया गया है। ऐसे में अब चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लगता है क्या इस महंगाई का असर आम जनता जो है वो चुनाव में दे सकती है, इस महंगाई का जवाब? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है तो जनता परेशान है और कहीं ना कहीं अब आगे चुनाव के अंदर ऐसी सरकार को नहीं आएगी। बिल्कुल इस पे वोट की महंगाई को लेकर के वोट की दे सकती है जनता। बिल्कुल जागृति। जी बिल्कुल रमेश, लौटेंगे आपके पास। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से हाल ही में जो है वित्त मंत्री ने बैठक करी थी, चंडीगढ़ में बैठक हुई थी जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी जो है वो शामिल हुए थे। ऐसे में आम जनता अभी इस बैठक से राहत की उम्मीद लगा रही थी, लेकिन अब जो है राहत तो नहीं मिली, लेकिन अब महंगाई और बढ़ गई है। क्या लगता है क्या आगामी जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसके अलावा राज्य में भी विधानसभा 2024 में, क्या लगता है कि जनता अब इसका जवाब चुनाव में देगी? बिल्कुल जागृति, देखिए खास करके ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो अब जो बड़े चुनाव होंगे उससे पहले जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं उसमें भी इसका असर देखने को मिला। जो छोटे कस्बे और जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके थे, नगर पालिका और नगर निकाय, उसमें भी कहीं न कहीं बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था और उसमें इस प्रकार महंगाई का मुद्दा रहा था। हर खबर ने इन खबरों को पहले भी उठाया था और उस तरह के सवाल पहले भी उठे थे और उसका असर सीधा देखने को भी मिला था। अब वित्त मंत्री से बैठक की जाए या मुख्यमंत्री से बैठक की जाए, बात आती है राहत देने की। जब 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है आज, और इसमें से अगर 10 रुपए की राहत भी दी जाएगी तो वो राहत नहीं मानी जा सकती। उसके अलावा जो रेट एक बार बढ़ने के बाद डिसाइड कर लिए जाते हैं, जो वस्तुओं पर उसका प्रभाव पड़ जाता है वो वापस नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन बढ़ोतरी होने के बाद 50 रुपए की गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी के साथ जो चीजें महंगी हो जाएगी, अगर 50 के 50 रुपए की कटौती भी कर दी जाए तो वो जो तमाम रेट बढ़े हैं उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। जैसे ही महंगाई बढ़ती है उन चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर उसमें राहत दी जाती है तो वहां पर किसी प्रकार का भी कटौती का सवाल ही नहीं उठता और लोगों को उसी तरह से पिसना पड़ता है जिस प्रकार से जो रेट महंगे होने पर लागू हुए थे। जागृति जी बिल्कुल अनूप, और ऐसे में अभी तो गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं आम जनता के अंदर इसको लेकर के भी एक डर होगा कि अब और भी चीजों के जो है वो दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी और चीजों पर भी पड़ता है।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से अब एलपीजी के गैस के जो रेट बढ़ गए हैं, आगे डीजल पेट्रोल के रेट भी बढ़ सकते हैं, सीएनजी बढ़ सकते हैं और तमाम चीजें, चाहे जिस प्रकार से रमेश बता रहे थे, लोहा हो, ईंट हो, घरेलू जी बिल्कुल अनूप, और यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर एक बार फिर से जो है आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, घरेलू सिलेंडरों में 50 रुपए का इजाफा किया गया है, क्या कुछ वजह इस बार हम महंगाई की जो है वो मान सकते हैं? देखिए, महंगाई आम आदमी को बहुत दिक्कत गई है और जो करंट मूव है आम आदमी के लिए और दिक्कत पैदा कर देगी। बिकॉज आज देखिए हुआ क्या है, पहले 2 साल कोरोना, उसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जिसकी वजह से आम आदमी की कमाई कम हुई है। अब एक तरफ तो पहले जो लॉकडाउन रहे, रिस्ट्रिक्शन रही, उसकी वजह से आम आदमी की कमाई कम हुई है, जो कि अभी तक पुराने लेवल पे नहीं गई है। उसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने इन्फ्लेशन काफी हद तक बढ़ा दी है, तो इसलिए जो है आम आदमी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को आम आदमी को रिलीफ देनी चाहिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पेट्रोल और डीजल पे सेंट्रल एक्साइज चार्ज करती है उसमें कुछ रिलीफ दे, और स्टेट गवर्नमेंट जो है जो पेट्रोल और डीजल पे वैट चार्ज करती हैं उसमें कुछ रिलीफ दें। उससे क्या होगा, जैसे पेट्रोल और डीजल के रेट कम आएंगे, ओवरऑल इन्फ्लेशन, ओवरऑल महंगाई कम हो जाएगी। बिकॉज इन इन्फ्लेशन इन इंडिया, पेट्रोल एंड डीजल दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड टुडे of paramount importance for each and every individual that we have to reduce inflation, because महंगाई आज तकलीफ देती जा रही है। महंगाई ना सिर्फ आम आदमी को परेशान कर रही है, बल्कि जीडीपी ग्रोथ भी जो है जिस लेवल पे हमारी बढ़ रही थी, जिस पेस पे हमारी बढ़ने की उम्मीद थी, उसको कम करेगी कुछ हद तक, क्योंकि इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। महंगाई एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली जीडीपी ग्रोथ को कम करती है। और दूसरा क्या, महंगाई बढ़ने से क्या होता है, आम आदमी का ज्यादातर एक्सपेंडिचर, जो मेजर एक्सपेंडिचर है आम आदमी का, वो असेंशियल्स में लग जाता है, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन। तो उसके बाद सरप्लस पैसा नहीं रहता कि बाजार जाके शॉपिंग करे। तो जो छोटे छोटे शौक होते हैं, फैमिलीज का आउटिंग के लिए जाना, मूवीज के लिए जाना, रेस्टोरेंट जाना, वो नहीं होते। और उसका है, इकोनॉमी की मूवमेंट स्लो होती है। इकोनॉमी, लेट मी टेल यू, कभी भी आटा दाल चावल की खरीद से नहीं बढ़ती। इकोनॉमी तब चलती है जब एक फैमिली मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखती है, रेस्टोरेंट में खाना खाती है, एक महिला 10,000 रुपए की शॉपिंग करने जाती है, तो और इकोनॉमी चलेगी तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इस समय महंगाई का ज्यादा बढ़ना अनएम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ा रहा है, जो कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या है। हम सब जानते हैं कोरोना टाइम के से ही अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या देश की बनी हुई है, और आज जो है यूथ के लिए उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इस कंट्री में नहीं है। तो कहीं ना कहीं महंगाई को कम करना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के लिए मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी हाल ही में जो केंद्रीय वित्त मंत्री उन्होंने बैठक की थी चंडीगढ़ में, और जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए थे, ऐसे में जो है उस बैठक में अब ये भी देखने को मिला कि अब दूध दही जैसे जो प्रोडक्ट है उन पर भी जीएसटी जो है वो लागू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब इससे जो दूध दही या डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो भी, उनमें भी अब महंगाई देखने को मिलेगी, अब उनमें भी जो है उनके दामों में भी इजाफा देखने को मिलेगा। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे साथ आकाश जिंदल जी अभी जुड़े थे अर्थशास्त्री, उनका भी कहना था कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं रोजगार पर भी इससे असर पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से अर्थशास्त्री बता रहे थे, अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर सीधा सीधा रोजगार पर तो पड़ता ही है, क्योंकि एक रोजगार करने वाला व्यक्ति जितना कमाता है उसका एक बैलेंस बनता है। अगर उसके हिसाब से अगर महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी तो उसका जो बैलेंस शीट होती है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी, और रोजगार के तो साधन रहे नहीं। जिस प्रकार से कोरोना ने लगातार 2-3 लहर में यहाँ पर दस्तक दी है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कारोबारी करने वाले लोग या युवा बेरोजगार हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियों से लोग हटा दिए गए हैं, कामकाज बहुत कम लोगों के पास बचा है। कोरोना ने बहुत ज्यादा लोगों को मात दी है।
तो ऐसे में लोगों के पास रोजगार के साधन बहुत कम होते जा रहे हैं और जिनके पास सैलरी पहले थी उनकी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी सैलरी आधी कर दी गई थी। तो ऐसे में उन लोगों का गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ऊपर से महंगाई का तड़का अगर लग जाए तो उनका जीना दुर्भर हो जाता है। सरकार को चाहिए कि हर वर्ग को ध्यान में रखा जाए, किस प्रकार से आम गरीब जो है वो गुजर बसर कर रहा है, किस प्रकार से कोरोना से युवाओं का रोजगार छीना गया है, किस प्रकार से छोटे बड़े उद्योग बंद हुए हैं, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जनता को राहत दी जानी चाहिए। और इस प्रकार की जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, चाहे वो सीएनजी की हो, चाहे एलपीजी की हो, या फिर डीजल पेट्रोल के भाव हो, या अन्य सामग्री हो, चाहे घर बनाने के लिए सरिया सीमेंट की बात हो, तो इन तमाम चीजों पर एक नियंत्रण किया जाए और महंगाई को कम करने का पूरा प्रयास किया जाए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। जो सपने सरकार ने दिखाए थे लोग उनको सच समझें और सरकार भी दिखाए हुए सपनों को साकार करने के लिए लोगों की तरफ पहल करे। जी बिल्कुल, क्योंकि आम जनता और खास तौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं वो लगातार सरकार से राहत की उम्मीद तो जता रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हमने हाल ही में हुई केंद्रीय वित्त मंत्री की बैठक में भी सुना कि अब जो है डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध दही में भी जो है जीएसटी लागू कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को अभी राहत मिलती तो नजर नहीं आ रही है। जागृति, अगर डेयरी प्रोडक्ट पर जीएसटी लागू कर दिया जाएगा तो और ज्यादा दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि जो किसान दूध उत्पादन करता है उसको भाव आज भी नहीं मिल रहा है। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो 40 से 45 रुपए प्रति लीटर किसान का दूध बिक्री में आता है, लेकिन जब ये कंज्यूमर तक जाता है या शहरों में लोगों तक जाता है तो आज के दिन 60 से 70 रुपए तक का रेट हो गया है। तो बीच में इतना ज्यादा कालाबाजारी है कि जो उत्पादन करता है उसको सही से रेट नहीं मिल रहा। दूसरा, इसके ऊपर अगर जीएसटी लगा दी जाएगी तो ये और महंगा हो जाएगा और लोगों का ये रोजमर्रा की वस्तु, सुबह उठते ही चाय दूध के साथ लेते हैं, बच्चों के लिए दूध की आवश्यकता होती है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, तो ऐसे जो खाद्य सामग्री है उन पर जीएसटी हटाई जानी चाहिए और लोगों से एक अलग कोई ऐसी एसआईटी बना करके लोगों की राय भी ली जानी चाहिए कि क्या क्या वस्तुएं हैं जो आज के दिन बहुत ज्यादा महंगी है, जिन पर कर कम करने की आवश्यकता है, तो लोगों को राहत मिलनी चाहिए। इस प्रकार की उम्मीदें लोग लगाए हुए भी बैठे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा हुआ, ऐसे में आम आदमी जो है वो महंगाई की मार झेल रहा है और सरकार से राहत की उम्मीद कर रहा है। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर।